नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नियोलिथिक कल्चर्स। तो नियोलिथिक कल्चर्स हम आज कवर करेंगे। ये लगभग 3-4 पार्ट्स में जाएगा, तो देखते रहिएगा। अब हम बात करेंगे कि नियोलिथिक मतलब क्या होता है। पहले तो हम जान लेते हैं कि नियोलिथिक वर्ड किसने जोड़ा था। इनका नाम था हमारे जॉन लुबॉक। उन्होंने नियोलिथिक वर्ड जोड़ा था। नियो मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन। तो ये हो गया न्यू स्टोन एज। जो इस समय क्या होता है, स्टोन टूल्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, जैसे कि कटिंग हो गया था उनके ऐसे, और ग्राइंडिंग पॉलिशिंग होने लग गई थी। तो भाई ये तो हो गया एक सिंपल सा मतलब नियोलिथिक का टूल्स के कॉन्टेक्स्ट में। हम बात करेंगे इसका बिगर कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हुआ। तो मॉडर्न टाइम पे हम जैसे जानते हैं, इसका बिगर कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब हुआ कि हाँ भाई, इस समय जो है कई सारे चीज़ों का कल्टीवेशन शुरू हो गया था। जैसे कि हमारे वो हो गए, ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, बहुत बहुत चीज़ों का कल्टीवेशन शुरू हो गया था। और तो हमारे जो स्टोन्स हैं वो भी अब काम आने लग गए थे इन सब चीज़ों के। और इस समय क्या हुआ, मेन चीज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी आ गया था। तो नियोलिथिक के दो फीचर्स हो गए। पहला तो हमारा डोमेस्टिकेशन हो गया, दूसरा हमारा एग्रीकल्चर्स हो गया। ठीक, तो हम आगे बात करेंगे। तो नियोलिथिक कल्चर हमारे जो साउथ वेस्ट एशिया है उसका। तो भाई इसमें हम जाते हैं, जो हमारा साउथ वेस्ट एशिया है और हमारा यूरोप, दो पार्ट में बता हुआ नियोलिथिक कल्चर। तो अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट एशिया की। तो ये हमारे डेटेड जो है वो है 10,000 BC से डेटेड है ये। और हमें कई सारे अर्ली एविडेंस यहीं से मिलते हैं, प्रूफ के साथ वो भी। तो ये बताता है कि कल्चरल प्रोग्रेस यहीं से स्टार्ट हुई थी नियोलिथिक की। और पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना है तीन एरियाज़। पहले लेवेंट हो गया, दूसरा हो गया जैग्रोस माउंटेन और मेसोपोटामिया के आसपास, और तीसरा जो हो गया एनाटोलिया हो गया। तो इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो भी हम कवर करेंगे, जैसे जेरिको हो गया, अबू हुरिया हो गया। तो ये सब लेवेंट के हो गए, और जामी ये सब हो गए हमारे उसके उसके हो गए, ये जैग्रोस माउंटेन के में आते हैं। ठीक, तो हम आगे शुरुआत करते हैं लीवेंट की। तो लीवेंट में जैसे मैंने कहा था आपको, दो ही हिस्से आते हैं, पहला तो जरीचो, दूसरा अबू हुरैया। तो लीवेंट वही कहा जाता है कि नियोलिथिक कल्चर जो साउथ वेस्ट एशिया में है, इनका एग्रीकल्चर यहीं से हुआ है। फिर धीरे धीरे फॉरेजिन्स हो गई, वाइल्ड सीरियस का, फिर पीपल ऑफ नफूफियन कल्चर। फिर यही कहा कि इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग कोल्ड के समय था, 10,000 साल पहले, जो कि पीपल को मूव किया कि हाँ भाई वो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हों। तो यही एक क्लाइमेट चेंज उस उधर का वार्म होते गया, तो वार्म होगा तो रेनफॉल होगा। तो कहीं ना कहीं इसने भी एक फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन बनाई जिसमें लोग कल्टीवेशन कर सकते थे। अब हम आगे बात करेंगे अपने जरीचो की। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है लीवेंट की, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आर्टिकल फाइंडिंग मिले हैं, अटेंशन पा लिया है इस जरीको साइट ने। तो यही कहा गया कि इसके आसपास जो है नेचुरल स्प्रिंग रहते थे, जिससे कि अट्रैक्ट किया सेटलमेंट बसने के लिए, कि जहाँ पानी होगा वहाँ लोग आएंगे। तो पानी और लोग आ गए तो भाई यहाँ कल्टीवेशन भी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। फिर यहाँ पे जो नथुफियन हल्टर गैदर्स थे वो सबमिट हुए धीरे धीरे, यहाँ पे सप्लीमेंट किया अपने फूड को, सप्लाई को। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये एनिमल्स की जो होता है हंटिंग गैदरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि भाई वहाँ पे माउंटेन एरिया हो गया या फिर पेड़ ही नहीं है, तो एनिमल वहाँ क्यों होंगे। तो इसलिए अब उनको दूसरा कोई चीज़ अपने फूड में डालने के लिए दिखा, तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, वीट का, बार्ली का, इन सब चीज़ों का। तो अब हम बात करेंगे उनके सेटलमेंट की। तो उनका सेटलमेंट जो है सेमी सर्कुलर था और सर्कुलर हट्स में था, और मड ब्रिक से यही बने हुए थे, और सिंगल रूम पाए गए थे। अब हम बात करेंगे उनके ब्यूरियल्स की। तो ब्यूरियल्स जो है कि एक्सकवेशन पाए गए कि डेड जो है घर के अंदर ही बरीड कर दिए जाते थे। अब हमें ये आ जाता है कि हाँ भाई फीचर्स बताओ। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर लीवेंट इवेंट याद ना होता तो आप ये कुछ साइट्स के नाम याद कर लीजिए। जरीको हो गया हमारा, अबू हुरैया हो गया, ऐसे ऐसे कुछ साइट के नाम याद कर लीजिए। आपको उनके कुछ 4-6-7 फीचर्स याद कर लीजिएगा, कि अगर हमारे पास 10 साइट्स हैं तब भी हम उनके फीचर्स थोड़े थोड़े याद करके कहीं ना कहीं 8 पेज तो लिख ही देंगे एग्ज़ाम में। अब मैं ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम के आंसर कैसे लिखते हैं। अब हम बात करेंगे अपना अगला, अबू हुरैया। अब इसके बाद करेंगे कि ये जरीको से बड़ा था, और ये भी सिचुएटेड था यूफ्रेट रिवर्स, जो बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पे ये स्प्रेड था, उसकी 28 एकर्स था, और यहाँ पे अर्ली सेटलमेंट बसी हुई थी, जो कि लगभग 9,500 ईयर से लेके 800 के बीच होगी। तो ये विलेज बनाते हैं, और यहाँ पे वुडन स्टेपी है, यहाँ पे एनिमल्स और कई सारे सीड्स पाए गए हैं हमें अबेंडेंस में। तो यही बताता है कि ये बहुत बड़ा सेटलमेंट था। फिर AMT मूरी भी बहुत फेमस हिस्टोरियंस है, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि इसने प्रेशर बना कर दिया पीपल को, तो वो प्लांट कलेक्ट करने में लग गए, और
धीरे धीरे फॉरेजिंग से फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने लग गए। और हमारे ब्रियान एंड फरकान सर जी बहुत फेमस हिस्टोरियंस है, उनका तो हर जगह मेंशन होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि अबू हुरैरा के जो फार्मर्स थे उनका कनेक्शन था आउटसाइड्स के कम्युनिटीज़ के साथ जो कि जैगरोस माउंटेन्स में रहते थे और एनाटोलिया में। तो ये कुछ ना कुछ फीचर्स हो गए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, वहाँ अगला कवर करेंगे।